नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में सिरफिरे ने मां, दादी और साले के 13 हत्याकांड को दिया अंजाम, फिर खुद भी लगा ली फांसी। चिकबल्लापुर जिले के शिडलीघट्टा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को एसआईआर को लेकर जन जागरूकता सभा की जाएगी आयोजित। कानून के अनुसार मुकदमा चलाने की अनुमति देने का फैसला सरकार पर निर्भर है, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे। मराठवाड़ा में लगातार भूकंप के झटके, क्या खतरे को नजरअंदाज कर रही है सरकार, उद्धव गुट का बड़ा आरोप। थाईलैंड के नाइट क्लब में गूंजी प्रधानमंत्री मोदी की आवाज, पंजाबी बीट्स पर झूम उठे लोग। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले में सरस्वती एजुकेशन डेवलपमेंट कमेटी द्वारा चलाए जा रहे सरस्वती हायर प्राइमरी स्कूल में शुक्रवार को यूनिफॉर्म डे पूरे जोश और अनुशासन के साथ मनाया गया। स्टूडेंट्स में बराबरी, अनुशासन, जिम्मेदारी और देशभक्ति के मूल्यों को जगाने के मकसद से आयोजित इस प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स बीदर के कमांडर वीएनएल रेड्डी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए और स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा देने वाला मैसेज दिया गया। प्रोग्राम का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोग्राम का गेस्ट नहीं हूँ, मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म पहनी है, और कहा कि यूनिफॉर्म सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, यह बराबरी, अनुशासन, ड्यूटी की भावना और सम्मान का सिंबल है। यूनिफॉर्म समाज के किसी भी वर्ग के होने पर भी सभी को बराबर देखने का नजरिया पैदा करती है। उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यूनिफॉर्म का रोल अहम माना जाता है। स्टूडेंट्स को स्कूल में मिल रही अच्छी एजुकेशन का पूरा फायदा उठाना चाहिए और ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी काम करते समय उन्हें सही और गलत के बारे में सोचना चाहिए और अच्छे कर्म चुनने चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि अगर जिंदगी में एकता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को अपनाया जाए तो सफलता मिल सकती है। यह गर्व की बात है कि बीदर जिला देश में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग का एक अनोखा सेंटर है। स्टूडेंट्स को अपनी दिमागी क्षमता बढ़ाकर देश सेवा के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। उन्होंने कामना की कि वे भविष्य में अपने काम से देश, समाज और स्कूल का नाम रोशन करने वाली उपलब्धियां हासिल करें। संस्था के प्रेसिडेंट प्रोफेसर एसबी सज्जन शेट्टी, जिन्होंने प्रोग्राम की अध्यक्षता की, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स में अनुशासन, समय की पाबंदी और जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म का महत्व समाज के अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एक मंच पर बराबर दिखाना है। अगर आपके जीवन में ऊंचे लक्ष्य है और आप लगातार कड़ी मेहनत करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि सही फैसले लेने की क्षमता बचपन से ही डेवलप होनी चाहिए। संस्था के सेक्रेटरी हनुमंतराव पाटिल मंच पर मौजूद थे। को टीचर अरुणा कुमारी पाटिल ने मेहमानों का स्वागत और परिचय कराया। इंदुमती मित्र ने देशभक्ति का गाना गाया। हेडमिस्ट्रेस उर्मिला बख्शी ने धन्यवाद दिया। फिजिकल एजुकेशन टीचर नामदेव राठौड़ ने प्रोग्राम को कंपेयर किया। स्कूल के टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जो शांति मंत्र के एक साथ जाप के साथ खत्म हुआ। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक के बेंगलुरु से सामूहिक हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल बेंगलुरु के तटीयपालिया इलाके में अयप्पा मंदिर के पास आज शनिवार को सुबह एक ही परिवार के सदस्यों से जुड़ी ट्रिपल मर्डर और उसके बाद आत्महत्या की घटना हुई। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर मामले के आरोपी की पहचान प्रशांत के तौर पर हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। उसने अपने 3 रिश्तेदारों की जान लेने के बाद खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। आरोपी प्रशांत की उम्र 34 साल थी और वह ड्राइवर के तौर पर काम करता था। प्रशांत ने 55 साल की मां मंगलम्मा, जो गारमेंट फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम करती थी, उन्हें बेरहमी से मार डाला। इसके अलावा उसने अपनी 65 साल की दादी मां नंजम्मा को मौत के घाट उतार दिया, जो सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत थी। आरोप यह भी है कि सिरफिरा प्रशांत यहाँ भी नहीं रुका, उनसे अपने 50 साल के साले सतीश की भी जान ले ली है। वह अविवाहित था और प्लम्बर के रूप में काम करता था। इसके बाद प्रशांत यही न रुककर उसने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चिकबल्लापुर जिले के शिडलीघट्टा विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण एसआईआर को लेकर मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कांग्रेस नेता अंजिनप्पा पुट्टू के नेतृत्व में रविवार को एक विशाल जन जागरूकता सभा आयोजित की जाएगी। अजगदरिनहल्ली स्थित उनके फार्म हाउस में होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित बैठक में बाद अंजिनप्पा पुट्टू ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने बीएलओ से संपर्क कर समय पर
एनुमरेशन फॉर्म भरे। रविवार को शिड्लघट्टा तालुके के अजकदरनहल्ली स्थित फार्म हाउस में आयोजित होने वाली एसआर जागरूकता सभा में बूथ स्तर के कार्यकर्ता और आम नागरिकों को मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अजिनप्पा पुट्टू ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न गाँव से हजारों लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने कहा है कि बिटकॉइन स्कैम से जुड़े मामलों में अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी देना सरकार का अपनी मर्जी का फैसला है और यह मंजूरी तभी दी जाएगी जब इसके सही कारण होंगे। उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसियां या अधिकारियों की रिक्वेस्ट में सही और जायजा कारण होंगे तो सरकार कानून के मुताबिक केस चलाने की मंजूरी देने का फैसला लेगी। मंत्री बिटकॉइन स्कैम की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसने राज्य सरकार के ट्रायल की मंजूरी न देने के बाद चार्जशीट से 4 पुलिस अधिकारियों के नाम हटा दिया है। यह घटना 6 महीने पहले हुई थी। हम चेक करेंगे कि चार्जशीट से नाम हटाते समय सही प्रोसेस का पालन किया गया या नहीं। खरगे ने कहा कि अगर यह फैसला 6 महीने पहले लिया गया होता तो सही कानूनी प्रोसेस का पालन किया गया होता। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आलोचना की कि मेरे बेटे मंत्री डॉक्टर यतीन्द्र पूजा किए बिना खाना नहीं छूते या फिर पानी नहीं पीते। ऐसा मान्यताएं मनुवादियों ने बनाई है। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एच.एन. नागमोहन दास की किताब मेमोरेबल ट्रायल्स के विमोचन के बाद बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन भी अंधविश्वासों को मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहरी विकास मंत्री डॉक्टर यतीन्द्र एक डॉक्टर है, लेकिन हर दिन पूजा करता है। मैं नहीं करता, मैं क्या कर सकता हूँ? वह पूजा किए बिना नहीं खाता है और न ही पानी पीता है। यह उसकी मान्यता है, लेकिन ऐसी मान्यताएं मनुवादियों ने बनाई है। तर्कवाद की वकालत करने वाले और भगवान के होने पर शक करने वाले सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार किसी गैर राजनीतिक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सिद्धरामैया, जिन्होंने हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई है, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल के दौरान कर्नाटक अमानवीय, बुरी प्रथाएं और काला जादू और मंत्र निषेध एक्ट 2017 का ड्राफ्ट तैयार किया था। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मराठवाड़ा क्षेत्र में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार मुंबई में प्रचार और जनसंपर्क में लगी है, जबकि राज्य के कुछ हिस्सों में बढ़ते भूकंप के खतरे की अनदेखी की जा रही है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में हिंगोली, परभणी और नांदेड़ जिलों में लगातार महसूस किए जा रहे भूकंप के झटकों को लेकर सरकार पर प्रशासनिक उदासीनता बरतने का गंभीर आरोप लगाया गया है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शाहबाद मंडल के देवलागुड़ा में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेकुलर ऑफिस
पोस्को एक्ट के तहत जेल भेजे जाने से गुस्साए 28 साल के आरोपी राजकुमार ने कथित तौर पर इन 6 लोगों पर धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उसकी पत्नी सरिता, उसके 2 बेटे परीक्षित और रुद्रवंश पोस्को केस में शामिल नाबालिग लड़की की मां लक्ष्मी, नाबालिग लड़की की दादी रुक्कम्मा। यह भयानक घटना शनिवार सुबह हुई, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच कर रही है। संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर में महज 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शहर के धर्ममपुर, पंजाबी कॉलोनी, काशीपुर, विवेक विहार, आजाद नगर, आदर्श नगर, बारापत्तर सहित कई मोहल्लों की सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर में उत्पन्न जल जमाव की स्थिति के लिए नगर निगम की लापरवाही और भ्रष्टाचार को आम नागरिकों ने जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जल निकासी, सड़क एवं नाला निर्माण के नाम पर नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन पहली ही बारिश में शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि विकास योजनाओं में व्यापक अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है। आरोप लगाया गया कि नगर निगम क्षेत्र में नालों की समुचित सफाई नहीं होने तथा जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था नहीं करने के कारण हर वर्ष बारिश के दौरान लोगों को जल जमाव की समस्या झेलनी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। बकपा माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा नगर निगम के आयुक्त, मेयर, उपमेयर, संबंधित पार्षदों, जेई व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही शहर में स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की है। संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। लातूर जिले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ की कथित सख्त कार्रवाई को लेकर वाहन चालकों, किसानों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। जी हां, आंदोलन में शामिल लोगों का आरोप है कि लातूर ही नहीं बल्कि उदगीर, अहमदपुर, निलंगा और जिले के अन्य क्षेत्रों में भी जांच के नाम पर छोटे वाहन चालकों और किसानों को बार बार रोका जा रहा है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि खेतों की उपज लेकर बाजार जाने वाले किसानों, छोटे मालवाहक वाहनों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को घंटों रोककर जांच की जाती है। उनका आरोप है कि इससे किसानों का समय खराब होता है, व्यापार प्रभावित होता है और आम लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हीं शिकायतों को लेकर लातूर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ के बाहर अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी प्रदीप पाटिल थाना पूका बाबा के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन किया गया। आंदोलन में बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान, वाहन चालक, परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोग और नागरिक अपने वाहनों के साथ शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन से शिकायतों की निष्पक्ष जांच और आम जनता को अनावश्यक परेशानियों से राहत दिलाने की मांग की गई। लगभग 80 वर्ष की आयु में भी प्रदीप पाटिल थाना पूका बाबा लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते हुए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आंदोलन में शामिल लोगों ने कहा कि कानून का पालन आवश्यक है, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और आम नागरिकों के सम्मान का ध्यान रखते हुए होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यदि शिकायतों में सच्चाई पाई जाती है तो उचित कदम उठाया जाए, ताकि किसानों, वाहन चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिल सके। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। और फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उदगीर शहर के नड़ेगांव रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एक दर्दनाक रेल हादसे में एक अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। जी हां, हादसा इतना भीषण था कि युवक का शव बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता और एम्बुलेंस सेवा से जुड़े स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को घटनास्थल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए उदगीर के जिला
उप अस्पताल भेज दिया गया। मृतक की जेब से एक पहचान पत्र मिला है, जिसके आधार पर उसकी पहचान करने के प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। रेलवे पुलिस मृतक के परिजनों का पता लगाने में जुटी हुई है। गौरतलब ये भी है कि नड़ेगांव रोड रेलवे ओवरब्रिज के आसपास पहले भी कई रेल हादसे हो चुके हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। फिलहाल रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी को मृतक के संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल रेलवे पुलिस से संपर्क करे। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। जहीराबाद म्युनिसिपैलिटी की लिमिट में कुल 89,742 वोटर है। इनमें से 77,951 एसआर फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जबकि 1,791 फॉर्म अभी बांटे जाने हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि ये बचे हुए फॉर्म भी जल्द से जल्द बांटे जाएंगे। म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि म्युनिसिपैलिटी के सभी 37 वार्ड के लोग जल्द से जल्द अपने एसआर एप्लीकेशन भर दें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भरे हुए एप्लीकेशन अपने अपने वार्ड के बीएलओ को सौंप दें। एप्लीकेशन को तय समय पर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपडेट भी किया जा सकता है और चेयरमैन ने जोर देकर कहा कि यह प्रोसेस लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि उनकी डिटेल समय पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो सके। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे इस काम में सहयोग करें ताकि किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम से बचा जा सके। इस मौके पर जहीराबाद म्युनिसिपैलिटी के पार्षद और म्युनिसिपैलिटी स्टाफ मौजूद थे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी नाइट क्लब में जहां तेज म्यूजिक और डांस हो, वहां किसी नेता का भाषण बज सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब और नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। जी हाँ, थाईलैंड के एक बेहद आलीशान क्लब में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। वहां पंजाबी बीट्स के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को मिक्स करके बजाया गया और लोग उस पर जमकर थिरके। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह वीडियो भारत का नहीं बल्कि थाईलैंड के पटाय शहर का है। पटाय के एक बहुत बड़े और लग्जरी क्लब जन्नत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। क्लब में जहां आमतौर पर लोग बॉलीवुड और पंजाबी गानों पर झूमते हैं, वहां अचानक पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण गूंजने लगा। सिर्फ भाषण ही नहीं बल्कि बैकग्राउंड में मोदी जी की एक बड़ी सी तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में सिरफिरे ने मां, दादी और साले के 13 हत्याकांड को दिया अंजाम, फिर खुद भी लगा ली फांसी। बिलासपुर जिले के शिवलीघट्टा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को एसआईआर को लेकर जन जागरूकता सभा की जाएगी। कानून के अनुसार मुकदमा चलाने की अनुमति देने का फैसला सरकार पर निर्भर है, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे। मराठवाड़ा में लगातार भूकंप के झटके, क्या खतरे को नजरअंदाज कर रही है सरकार? उद्धव गुट का बड़ा आरोप। थाईलैंड के नाइट क्लब में गूंजी प्रधानमंत्री मोदी की आवाज, पंजाबी बीट्स पर झूम उठे लोग। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।